गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई शिवम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 10 का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। कल हम पढ़े थे नॉन फूड क्रॉप का दो पार्ट, जिसमें हम पढ़े थे आपको रबर और फाइबर क्रॉप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में और जूट के बारे में कि कॉटन क्या है और जूट क्या है। ये भी खाने वाला क्रॉप नहीं है, इससे पैसा कमाया जाता है, ये कमर्शियल क्रॉप है। जैसे कॉटन, इंडिया ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। इंडिया जो है वो कॉटन का ओरिजिनल होम है। यहीं से कॉटन की उत्पत्ति हुई थी, यहीं से कॉटन उगाया गया था पहली बार। और कॉटन से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। वही क्या है, कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल कपड़ों के इंडस्ट्री के लिए कॉटन बहुत जरूरी है। क्यों? कपड़ा चाहिए। कैसा भी कपड़ा बनाइएगा आप, उसमें अगर सिल्क को छोड़ दिया जाए तो कोई भी फैब्रिक में थोड़ा सा कॉटन डाला जाता है जो कपड़े की थोड़ी मजबूती होती है। जिस कॉटन में जिस क्लोथ में कॉटन नहीं होता है तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोथ नहीं बनता है। तो कॉटन ग्रो टिल द ड्राइज पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। कॉटन उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में उगाया जाता है। ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, दक्कन वाला रीजन, वहीं पे कॉटन उगता है। सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है हमारे गुजरात वाले रीजन में। ठीक है। The climate condition, it required high temperature, light rainfall, irrigation, 210 post free day and bright sunlight। और इसी में क्या बताया जा रहा है कि कॉटन जो है उसको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और इसमें हल्की फुल्की बारिश चाहिए। इसमें उतना ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल भी उतना ठंडा नहीं कि पूरा एकदम फॉग लगा हुआ है, वैसा नहीं चाहिए। एकदम फॉस्ट फ्री डे चाहिए, यानी कि धुंध वाला दिन नहीं चाहिए। एंड द ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रो, एकदम पूरा एकदम चमकता और सूरज दिखाई देना चाहिए। समझ में आया? देखिए पूरा रोशनी होना चाहिए, तब जाके कॉटन अच्छे से ग्रो करता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। ये खरीफ क्रॉप है, बरसात के मौसम में उगाया जाता है और ये 6 से 8 महीनों में तकरीबन तैयार हो जाता है। ठीक है। द मेजर प्रोड्यूस स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये 3 स्टेट्स में ज्यादातर उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब बात करते हैं जूट के बारे में। जूट क्या है? ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। Grown well on well-dried fertile soil in the flood plains where the soil are renewed every year। हाँ, जूट जिस तरीके से हम इंडिविजुअल उगाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, वैसे ही अगर हम जूट उगाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बार बार रीगेन होती है, बार बार सॉइल क्या होता है, रीन्यू होता है, एकदम मस्त फ्रेश के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है ये हमारा सॉइल, एकदम लड़ने के लिए और तैयार रहता है नए क्रॉप को ग्रो करने के लिए। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, गर्मी ज्यादा चाहिए इसको उगने के लिए। ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर्स वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। ये एक दो तीन 5 स्टेट्स में ज्यादा उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय, यही 5 स्टेट्स में ज्यादा मात्रा में जूट को उगाया जाता है। ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेकिंग अ गनी बैग। गनी बैग देखिए, जूट का बोरा, उसको गनी बैग कहते हैं। मैट, चटाई बनता है इसका, रोप, रस्सी बनता है, यान बनता है, और क्या बनता है, कारपेट बनता है, चद्दर बनता है, या फिर जो कालीन होता है उसको कहते हैं। तो वो सब चीज जूट की मदद से बनाया जाता है। ज्यादातर तो बिहार में गनी बैग बनते हैं, जूट का बोरा, जो बेफेलोस पे या काउस को उड़ाया जाता है। ठंडे के मौसम में लोग दरी बनाते हैं, उस पर बैठते हैं, और उस पर देखिए बहुत सारा रिचुअल्स को भी परफॉर्म किया जाता है। और ये जूट हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है, इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट बहुत कॉस्टली मिलता है कॉटन से भी। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।